हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मेकओवर। मैं हूं आपकी होस्ट ऋतु आर्या और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं मेकअप और ब्यूटी की एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को देख भी रहे होंगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलता होगा। और मुझे भी सिखाने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने भी ऐसा कुछ काम शुरू किया कि मैं आप लोगों को बता भी पा रही हूँ और उसको बार बार रिवाइज करने से, बताने से, टीचिंग करने से मुझे भी और अच्छे से रिवाइज हो रहा है। तो आज भी मैं मेकअप की अगली क्लास लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था आईब्रोज की शेप्स के बारे में, तो उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं उसी के बारे में आपको डिटेलिंग देने वाली हूँ आज के वीडियो में। इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, जिनको भी मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज 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 मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपसे इसी तरह से वीडियो के बारे में बातें करती रहा करूंगी। मेकअप और ब्यूटी का कंटेंट आपके लिए बनाती रहा करूंगी। कोई ना कोई नई टेक्निक, नया ट्रेंड, नई चीज को आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो उससे पहले मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आईब्रोज की शेप्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि सारा बेस पूरे फेस का कवर करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है आई मेकअप का। और आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होता है कि हमारे आईब्रोज कैसी है और आईज की शेप कैसी है। तो उन दोनों की शेप को समझने के बाद ही मेकअप को शुरू करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया है कि हम आईब्रोज की शेप को कैसे चेक करते हैं, और आज मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगी कि आईब्रोज की शेप को डिफाइन कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। सपोज आईब्रोज किसी के बहुत अच्छे होते हैं, एक अच्छी आंच बनी हुई है, एस शेप है या बिल्कुल ही एंगल बना हुआ है या अच्छा राउंड शेप है उसकी, या अच्छी स्टीप शेप बनी हुई है, तो आपके लिए इजी हो जाता है किसी भी क्लाइंट की आईब्रोज को ड्रॉ करना, क्योंकि पहले से वो थिक हेयर है, ब्लैक हेयर है, आंच अच्छी बनी हुई है और बहुत सुंदर लग रही है, तो एक बैलेंस्ड लुक है उनकी, पहले से एक अच्छी आईब्रोज है, तो उसको ड्रॉ करना आसान होता है। जैसे जैसे सपोज एक मैंने ड्रॉ किया हुआ है फोटो, उसमें आपको सपोज ये एक बहुत अच्छी पहले से ही डिफाइन की हुई हमारी क्लाइंट की आईब्रोज है, तो उसको ड्रॉ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन सपोज किसी की आईब्रोज बहुत थिन है, पतली है, कम बाल है और पता ही नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली में उनकी शेप कैसी है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, अगर सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल इस तरह की कोई आपके पास क्लाइंट है और उनकी आईब्रोज ऐसी है, बहुत ही थिन हेयर है, पतले हेयर है और इतने कम हेयर है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट भी क्लियर नहीं हो पा रहा, ज्यादा विजिबल नहीं है। इस तरह के कई क्लाइंट्स आपके उसमें आ सकते हैं, जिसके आईब्रोज को ढूंढना और ड्रॉ को शेप को ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं आता कि इनकी शेप कैसी है और कैसे हम इसको ड्रॉ करें, या उनके फेस पे कैसी शेप होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसी की आईब्रोज को कैसे चेक करना है, उसको कैसे ड्रॉ करना है, उसको कैसे शेप देनी है, कैसे डिफाइन करना है, तो आपको एक बेसिक फंडा मैं आप बताने वाली हूँ कि ऐसे क्लाइंट की शेप को आपको अंडरस्टैंड कैसे करना है। सबसे पहले सपोज क्लाइंट की शेप, सपोज ये एक बेसिक शेप है, कम हेयर है, थिन हेयर है, ब्राउन हेयर है, ज्यादा विजिबल नहीं है और हमें अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा तो इनकी शेप हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से खत्म करें और कहाँ पे हम इनको आंच दें। तो आपने सबसे पहले फंडा क्या करना है, ये मैं साथ में फॉर रेफरेंस आपको एक फोटो दिखा रही हूँ, एक पिक्चर दिखा रही हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को कैसे मार्क करना है। पहला पॉइंट, जिसके आईब्रोज आपको समझ में नहीं आ रही, आपको क्या करना है कि पहला पॉइंट आपने नोज की जहां पे एंडिंग होती है और जहां पे आपके आईब्रोज की स्टार्टिंग होती है, नोज जहां पे आपके आईब्रोज से कनेक्ट हो रहा है उसको आपने पॉइंट 1 दे देना है। जहां पे आपका वो कनेक्ट हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए मैं अपने फेस पे दिखा देती हूँ, ये हमारी जो नोज है, नोज जहां पे हमारी एंड हो रही है और ऊपर से हमारी आईब्रोज जहां पे शुरू हो रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट को हमने पॉइंट 1 मान लेना है कि हमने हर क्लाइंट की आईब्रोज की शेप यहीं से शुरू करनी है। तो इसको आप पॉइंट 1 दे दीजिए, जहां से आपकी नोज के ऊपर से स्टार्टिंग आईब्रोज की तरफ जा रही है, इसको वी विल कंसीडर एज ए पॉइंट 1। तो इट मीन्स हमारा पहला पॉइंट कंफर्म हो गया कि हमने यहाँ से अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, हमने आईब्रोज की शेप को ड्रॉ करना शुरू करना है। मैं आपको एक ब्रश के रेफरेंस से भी समझाने लगी हूँ कि जैसे ही आपका नोज है यहाँ पर, तो आपने बिल्कुल नोज की साइड सीधी स्ट्रेट लाइन को हमने फर्स्ट पॉइंट मान लेना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सीधे डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट। इसके बाद आपको जहां पे आपका आई है, लिड पार्ट है, और यहां से लेकर आपको थोड़ा सा इसको डायगोनल घुमाना है, डायगोनल घुमाना है जहां तक ये पहुंचता है, यहाँ पे
ऐसे करके अगर आपका ये डायगोनल हमने लिया, यहाँ पे आपको उसको नंबर 2 पॉइंट दे देना है। फिर आप इसको अपनी आईज पे, जहां पे आपकी आईज खत्म हो रही है, जहां पे आपकी आई खत्म हो रही है, यहाँ पे आपको इसका पॉइंट 3 लेना है। जहां पे आपकी आई शुरू हो रही है, नोज और आई के सेंटर को, जहां पे आपका आपने स्टार्टिंग पे पॉइंट 1 देना है। जहां पे आपकी नोज खत्म हो रही है, आई शुरू हो रही है, आपने पॉइंट 1 देना। फिर आपकी जो आई लिड है उसके सेंटर पॉइंट को आपने नंबर 2 दे देना है, और जहां पे आपकी आईज खत्म हो रही है वहां पे आपने उसको पॉइंट 3 दे देना है। आपको अपने नोज से, ये थोड़ी फोटो छोटी बनी है तो जैसे आपका ये नोज है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपका ये नोज है, आपने यहाँ से लेना है, यहाँ पे पॉइंट 1 दे देना है आईब्रोज शुरू करने के लिए। उसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, आईज के बिल्कुल सेंटर में लाके, मिड में लिड के पास लाके, यहाँ पे हमने इसको आर्च दे देनी है। और जहां पे हमारी आई खत्म हो रही है, नोज के साथ हमने इसको मैच करते रहना। जहां पे आई हमारी खत्म हो रही है, यहाँ पे हमने इसको एंड पॉइंट दे देना है। तो ये रेफरेंस भी आप यूज कर सकते हो जब किसी क्लाइंट के आईब्रोज आपको समझ में ना आ रही हो या बहुत ही थिन हो, आपको अपनी तरफ से उसको क्रिएट करना है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे आपका नोज है, आई शुरू हो रही है, वहां के सेंटर पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट आपको ले लेना है। जब आपके आई लिड से आपने डायगोनल किया नोज से लेके, तो आपको वो पॉइंट सेकंड लेना, हाईएस्ट पॉइंट जहां पे आपको लगता है कि आपका मैक्सिमम हो सकता है आईब्रोज का, उसको सेकंड पॉइंट टॉप ले लेना, और ये आपका एंड पॉइंट हो गया। तो इसको हम करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, हाई पॉइंट या टॉप पॉइंट, हाई पॉइंट, ये होगा आपका एंड पॉइंट। हाई टॉप पॉइंट को हम आर्च कहते हैं। सो दिस इज योर आर्च एरिया, दिस इज योर स्टार्टिंग, दिस इज योर आर्च टॉप पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट। तो इसी तरह से आपको सोचना है, क्रिएट करनी है, इल्यूजन क्रिएट करना है कि चाहे क्लाइंट की आईब्रोज थिन हो, कैसी भी हो, कम बाल भी हो, आपको ड्रॉ करने से पहले रिकॉग्नाइज कर लेना है कि नोज से लेकर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। डायगोनल थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो आपका सेंटर पॉइंट, आपको वहां पे आर्च क्रिएट करनी है। जहां पे आईज खत्म हो रही है वहां से आपको ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जाके वहां पे एंड पॉइंट क्रिएट करना है। तो उसी को रेफरेंस लेके ही आपको अपना आईब्रो की शेप बना देनी है। और इसमें भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अब आपको पता चल गया कि आईब्रोज की शेप हमें कैसे ढूंढना है, कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, कैसे चेक करनी है, जिसकी नहीं भी है उसको क्रिएट कैसे करना है। पॉइंट्स आपको पता चल गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, टॉप पॉइंट क्या होना चाहिए, और लास्ट का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, आपने देख लिया। इससे आपको ये रहेगा कि आप ज्यादा ना आगे से कर रहे हो ना ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। नोज से रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, यहीं पे स्टार्टिंग होना चाहिए। आई से खत्म होने पे आपने रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि यहीं पे एंड होना चाहिए, और जितना आपका सेंटर पॉइंट है उसको हमने रेफरेंस मान लिया कि यही हमारा हाई पॉइंट होना चाहिए, यहीं पे हमने आर्च क्रिएट करनी है। तो ये एक सिंपल बेसिक फंडा हो जाएगा रेफरेंस के लिए कि कैसे आपको आईब्रोज की शेप को क्रिएट करना है। अब आपको जब उसको क्रिएट करना है तो उसको ड्रॉ कैसे करना है आपने चेक कर लिया। अब आप उसको ड्रॉ कैसे करना है, आप डायरेक्टली आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। मैं प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताऊंगी कौन कौन से यूज करते हैं। पहले मैं बता दूं कि उसको जब ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से करना है, मेथड क्या होना चाहिए आपको ड्रॉ करने का। तो जब भी आपको ड्रॉ करना है, सपोज ये हमारा पेंसिल है, आईब्रोज डिफाइनर है जिससे हम अपने आईब्रोज की शेप बनाते हैं, यानी हमारा ब्रश है, मस्कारा वॉन्ड है, आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो आप उसको इमेजिन कर लो ये है। तो आपको जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है इतना सा, इसको आपको अपवर्ड डायरेक्शन देनी है हमेशा, और हमेशा सिर्फ आपको स्ट्रोक्स खींचने हैं। जो भी पेंसिल आप यूज करो, जो भी प्रोडक्ट यूज करो, उसको आपको स्ट्रोक्स खींचने हैं। उसमें कलर होता है, उसके आपको स्ट्रोक्स खींचने हैं। जब स्टार्टिंग का पॉइंट होगा उसमें आपको अपवर्ड स्ट्रोक्स देने हैं ताकि आपकी जो आईब्रोज है नेचुरल लगे। उसके बाद जो भी पॉइंट है यहां से लेके लास्ट तक, फिर एंड तक आपको स्लांटिंग ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो आपको इस तरह से अपने आईब्रोज पेंसिल से, पेन से, जो भी प्रोडक्ट यूज करो आपको इसी तरह से आपको ड्रॉ करना है। आपको उसको सिर्फ कलर फिल नहीं करना है, आपको एक एक बाल सोच के ड्रॉ करना है कि हम एक एक बाल को कलर कर रहे हैं, एक एक बाल को ड्रॉ कर रहे हैं। इससे आपकी जो आईब्रोज है वो थोड़ी सी नेचुरल लगेगी। ऐसा लगेगा कि आपको जो आईब्रोज के हेयर है वो नेचुरली ब्राउन है या ब्लैक है, जो भी कलर आप यूज कर रहे हो, और वो नेचुरली है।
आपको कोई भी आईब्रो ऐसे पेंसिल ऐसे कलर्स लेके नहीं ड्रॉ करनी है, नहीं तो वो ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ही आर्टिफिशियल आईब्रोज है। इस तरह से बिल्कुल कवर नहीं कर देनी है, बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक लगती है, ऐसे एकदम से फिल नहीं कर देना, लाइंस नहीं खींच देनी है। आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा उसको ड्रॉ करते जाना है, एक एक स्ट्रोक देते जाना है, ताकि वो ऐसा लगे कि वो हेयर ग्रोथ है आपकी, नेचुरल है। इट शुड लुक नेचुरल, आपको ड्रामेटिक लुक नहीं देनी है, आर्टिफिशियल नहीं दिखाना है। तो इसी तरह से फ्रंट का जो पोर्शन है आपको अपवर्ड देना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा उसको स्लांटिंग आईब्रोज के शेप में जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे देना है। सो दिस इज द वे जैसे आपको अपनी आईब्रोज को डिफाइन करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे करना है। नो डाउट कि हम थोड़े दिनों बाद जब हमारी थ्योरी खत्म हो जाएंगी तो मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन बिकॉज कि आपको थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए हर किसी की। मैं अगर आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ तो मैं अपने आईब्रोज के हिसाब से दिखाऊंगी, लेकिन आपको बहुत सारे क्लाइंट के ऊपर काम करना है, तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, क्योंकि हर क्लाइंट एक अलग फेस शेप और फीचर्स के साथ आपके पास आएगा। तो सबके अकॉर्डिंग आपको थ्योरी सीखनी पड़ती है कि अगर ऐसा क्लाइंट आएगा तो कैसे करना है, अगर किसी और तरह का क्लाइंट आएगा तो कैसे करना है। अभी के आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रोडक्ट्स कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे आईब्रोज के शेप को डिफाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, कि आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। जैसे आईब्रो प्रोडक्ट की किट में आपको सबसे पहले एक मस्कारा बेस मिल जाता है। मस्कारा ब्रश की शेप में, मैं आपको साथ साथ में रेफरेंस के लिए पिक्चर्स दिखा रही हूँ। मस्कारा ब्रश की शेप में आपको आईब्रोज शेपर मिल जाते हैं, डिफाइनर मिल जाते हैं, जिसको जैसे आप मस्कारा आंखों पे लगाते हो उसी तरह आप उसको आईब्रोज की शेप बनाने के लिए भी हेल्प में ले सकते हो। ये ब्राउन और ब्लैक दोनों कलर्स में अवेलेबल होते हैं। और एक सिंपल एक ब्रश भी होता है जिसको हम स्पूली कहते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। वो आपकी आईब्रोज को कॉम्ब करने के लिए होता है। एक ब्रश होता है स्पूली, मैं आपको लिख देती हूँ साथ में, वो आपको आईब्रोज को शेप देने के लिए, ब्रश करने के लिए, कॉम्ब करने के लिए होता है, तो उसको भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा मस्कारा ब्रश आता है आईब्रोज को कलर देने के लिए ब्राउन और ब्लैक में। एक आपको कॉम्पैक्ट पाउडर का किट मिल जाता है जिसमें ब्राउन, ब्लैक, लाइट और डार्क कलर दोनों ही मिल जाते हैं आपको। उससे भी आप अपनी आईब्रोज को शेप दे सकते हो, फिल कर सकते हो। पेंसिल्स आती हैं, जैसे काजल पेंसिल होती है, कॉल्स होते हैं, उसी तरह आपके आईब्रो डिफाइनर में भी पेंसिल्स आती है। लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, लाइट और डार्क दोनों ही कलर्स उसमें अवेलेबल होते हैं। और इसके बाद फोर्थ ऑप्शन आपको मिलता है आईब्रो की किट में जेल बेस। जेल बेस प्रोडक्ट्स आते हैं जिससे आपकी आईब्रो जैसे आप बनाओगे वैसे टिकी भी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, एक तरह से स्टिक भी हो जाती है। और ये कलर्स में भी आते हैं, ब्लैक कलर भी आता है इसमें आपको ये ब्लैक कलर भी मिल जाएगा, आपको इसमें ब्राउन कलर भी मिल जाएगा, और आपको इसमें ट्रांसपेरेंट कलर भी मिल जाता है कि जिसकी आईब्रोज पहले से काफी थिक है, ऑलरेडी ब्लैक है, वो ट्रांसपेरेंट भी यूज कर सकते हो। क्योंकि ये आईब्रोज को जो जेल बेस्ड होता है हमारा, वो आईब्रो को जिस शेप को मेंटेन करोगे उसी शेप से मेंटेन उसको करके रखता है। जब जहां जहां आपने लगाते हैं वहां पे उसको मेंटेन कर देगा, आपकी आईब्रोज हिलेगी नहीं या बिखरेगी नहीं। तो उस पर्पस के लिए भी ये काम होता है, और ये कलर में भी आता है आपकी आईब्रोज के लिए। तो ये चारों प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपको अलग अलग कंपनी के, ब्रांड्स के और अलग अलग वैरायटी के मिल जाते हैं। ये आप अपने प्रोडक्ट किट में रख सकते हो। इनमें से कोई एक भी ले सकते हो, जरूरी इनके सारे लेने होते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंस है, आपका हाथ जिस पे सेट बैठ जाए आप वही प्रोडक्ट लीजिए और अपने क्लाइंट्स के आईब्रोज को शेप दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मेकअप टिप और मेकअप हैक की। तो वो आपके लिए आज का बेस्ट हैक ये है कि जब भी आप आईब्रोज की शेप को डिफाइन करने जा रहे हो तो आप स्टार्टिंग में कभी भी डायरेक्टली डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर एकदम से मत ले लीजिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लाइट ब्राउन या लाइट ब्लैक से ही शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आपके हाथ से थोड़ा सा भी वो फैल जाता है या लाइन गलत हो जाती है, गलती से वो ऊपर नीचे ड्रॉ हो जाता है, तो अगर आपने डार्क ब्लैक या ब्राउन लिया होगा तो उसको मिटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बेस ऑलरेडी पहले सेट कर चुके हुए हो, तो आपको उसको हटाने में दिक्कत आएगी और इवन आपका बेस भी खराब हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करो लाइट कलर से शुरू करो, क्योंकि लाइट कलर को हटाना या ब्लेंड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, रिमूव करना आसान हो जाता है। बाद में आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए या आपने लाइट कलर से उसको सेट कर दिया, तो उसके बाद आप उसको थोड़ा सा डार्क कलर मिक्स एंड मैच करके यूज कीजिए। स्टार्टिंग में कभी भी एकदम से डार्क कलर से स्टार्टिंग ना करें।
आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि आईब्रोज की शेप कैसी होती है, कैसे चेक करना होता है, जिनके कम हेयर होते हैं उसको डिफाइन कैसे करना होता है, ड्रॉ कैसे करना होता है, और कौन कौन से प्रोडक्ट से हम आईब्रोज को इनहेंस कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आई शेप के बारे में, क्योंकि आई मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रुशियल पार्ट पूरे मेकअप के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बारे में भी थ्योरी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज फटाफट लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और आपको शेयर भी कर दो। जिनको हेल्प चाहिए मेकअप सीखने के लिए उनको शेयर भी कीजिए, और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।